कहानी काली हवेली का रहस्य। उत्तराखंड के घने जंगलों में एक पुरानी टूटी फूटी सी हवेली खड़ी थी, जिसे लोग काली हवेली के नाम से जानते थे। इस हवेली के बारे में गांव वालों में कई कहानियां प्रचलित थी। कोई कहता कि वहां भूतों का वास है, तो कोई दावा करता कि रात को वहां से चीखों की आवाज आती है। मगर किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वो हवेली के भीतर जाए। गर्मियों की छुट्टियों में चार दोस्त, राज, मोहित, स्नेहा और रीमा, दिल्ली से उत्तराखंड घूमने आए। ये चारों कॉलेज में पढ़ते थे और एडवेंचर के शौकीन थे। गांव के बाहर एक गेस्ट हाउस में ठहरने के दौरान उन्होंने गांव वालों से काली हवेली की कहानियां सुनी। क्या सच में ऐसी कोई जगह है जहां आत्माएं रहती है? स्नेहा ने उत्सुकता से पूछा। राज, जो ग्रुप का सबसे साहसी था, बोला, क्यों न हम जाकर खुद देखें। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें मना किया। बेटा, उस हवेली में कई लोग गए पर लौटकर नहीं आए। वहां कोई अनदेखी शक्ति है। मगर युवाओं का जोश डर से बड़ा था। उन्होंने तय किया कि अगली रात वो काली हवेली का रहस्य खुद जानेंगे। अगली रात 2 बजे के आसपास चारों दोस्त टॉर्च, कैमरा और कुछ खाने पीने का सामान लेकर हवेली की ओर चल पड़े। घना जंगल, चिंगुरों की आवाज और हल्की हल्की ठंडी हवा, सब कुछ बहुत ही रहस्यमय और डरावना लग रहा था। हवेली के पास पहुंचते ही एक अजीब सी सिहरन उनके शरीर में दौड़ गई। हवेली सच में बहुत पुरानी थी। काले दीवारों से ढकी, खिड़कियां टूटी हुई और लोहे का गेट जंग लगा हुआ। राज ने आगे बढ़कर गेट खोला। गेट के खुलते ही एक अजीब सी कराहने की आवाज आई, जैसे किसी की आत्मा दर्द में हो। हवेली के अंदर अंधेरा था। चारों ने टॉर्च जलाई। दीवारों पर पुराने समय की पेंटिंग्स थी, कुछ अधूरी, कुछ फटी हुई। जमीन पर धूल और जाले ही जाले थे। अचानक मोहित बोला, ये देखो, यहाँ जमीन पर खून के धब्बे हैं। सभी चौंक गए। एक पुराना कमरा नजर आया जिसका दरवाजा थोड़ा खुला था। राज ने दरवाजा खोला। अंदर एक पुरानी कुर्सी और एक दर्पण था। जैसे ही रीमा ने दर्पण में देखा, वो चीख पड़ी, वो कौन है? दर्पण में किसी बूढ़ी औरत की परछाई दिखी, जो उनके पीछे खड़ी थी, लेकिन पलटते ही वहां कोई नहीं था। डरावनी घटनाएं। धीरे धीरे हवेली में अजीब अजीब चीजें होने लगी। कमरे आपने बंद हो जाते, टॉर्च की रोशनी बार बार बंद हो रही थी। एक पुराना म्यूजिक बॉक्स अपने आप बजने लगा। हमें वापस चलना चाहिए, स्नेहा ने डरते हुए कहा। मगर तभी मोहित गायब हो गया। मोहित, तीनों से आवाजें देने लगे, मगर हवेली में सिर्फ उनकी गूंज ही सुनाई दी। एक कमरे में उनकी नजर एक पुरानी डायरी पर पड़ी। उसमें लिखा था, जो भी मेरी हवेली में बिना इजाजत आया, उसने अपने प्राणों से कीमत चुकाई। मैं यही हूँ, इसी हवेली में, अनंत काल तक। सच्चाई का खुलासा। डायरी पढ़ने के बाद उन्हें समझ आया कि ये हवेली कभी राजवंत देवी नाम की एक तांत्रिक महिला की थी, जो कारावास करती थी। एक रात गांव वालों ने उस पर बच्चों को गायब करने का आरोप लगाया और उसे जला दिया। मगर मरते समय उसने श्राप दिया, जो भी इस हवेली में आएगा वो यही मरेगा। राज ने कहा, हमें मोहित को ढूंढना ही होगा। वे तहखाने की ओर बढ़े। तहखाने में बहुत सी हड्डियां और खोपड़ियां पड़ी थी। तभी उन्होंने मोहित को एक कोने में बेहोश पड़ा देखा। जैसे ही वे उसे उठाने लगे, एक भयानक छाया उनके सामने आई। जले हुए शरीर और हाथ में एक त्रिशूल। तुम सब मरोगे, वो चीखी। राज ने पास रखी एक लकड़ी उठाकर तांत्रिक पर हमला किया, मगर वो अदृश्य हो गई और अचानक रीमा की ओर चिपटी। तभी स्नेहा ने डायरी में लिखे कुछ मंत्र पढ़ने शुरू किए। मंत्र सुनते ही तांत्रिक दर्द में कराहने लगी और पूरी हवेली कांपने लगी। कमरों की दीवारें गिरने लगीं और हवेली जलने लगी। राज, स्नेहा, रीमा किसी तरह मोहित को लेकर भागे। जैसे ही वे हवेली के बाहर निकले, हवेली एक जोरदार धमाके से पूरी तरह ढह गई। अंत। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली अब सिर्फ राख बन चुकी है। चारों दोस्त सुरक्षित थे, लेकिन सदमे में। मोहित ने बताया, उस तांत्रिक मेरे सामने कई आत्माओं को कैद कर रखा था। वो कभी मरना नहीं चाहती थी। उस दिन के बाद किसी ने काली हवेली की बात नहीं की। वो रहस्य हमेशा के लिए वहीं दफन हो गया।